धर्मचक्र। नमस्कार, धर्म चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। धर्म चक्र में जानेंगे जन्म तिथि के अनुसार कैसा है किसका स्वभाव, साथ ही जानेंगे कि घर के मंदिर में किस देवी देवता की कितनी मूर्तियां रखना श्रेष्ठ है और अंत में दर्शन कराएंगे श्री मंशा पुराण हनुमान मंदिर के। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म चक्र। धर्मचक्र। ज्योतिष के अलग अलग ग्रंथों में जातक का स्वभाव और उसका व्यवहार उसकी जन्म तिथि के अनुसार बताया गया है। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी जातक के स्वभाव पर उसकी जन्म तिथि का गहरा प्रभाव माना गया है। आइए चलते हैं वैभव शर्मा जी के पास और जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में किस जन्म तिथि पर जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव कैसा माना गया है। मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपकी हिंदी महीने के अनुसार जो भी तिथि पड़ती है उस तिथि का हर व्यक्ति हर जातक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आपके हिंदी जन्म की तिथि के अनुसार कैसा है आपका स्वभाव, आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको फिर तिथि अनुसार उपाय भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप कौन सा उपाय करें तो आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका भाग्य और बेहतर हो सकता है। तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ की जाती है। अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा से अमावस्या तक की जो तिथियां होती हैं वह कृष्ण पक्ष की तिथियां कहलाती हैं। इस तरह एक महीने में 15-15 करके 2 पक्ष होते हैं, तब जाकर के हमारे 30 दिन की जो एक क्रम है, जो संख्या है वो पूरी हो पाती है। पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। ज्योतिष के अलग अलग ग्रंथों में जातक का स्वभाव और उसका व्यवहार उसकी जन्म की तिथि के अनुसार भी बताया गया है। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी जातक के स्वभाव पर उसकी जन्म तिथि का बहुत ही गहरा प्रभाव माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में किस जन्म की तिथि पर आप अगर जन्म लेते हैं तो किस तिथि का उस जातक पर क्या स्वभाव रहता है, कैसा स्वभाव हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं प्रतिपदा से। प्रतिपदा को जन्म लेने वाले लोगों पर सोहबत का असर, उनके संग साथ का असर बहुत जल्दी हो जाता है। इन्हें हर काम मेहनत से करना पड़ता है और भाग्य इनका साथ थोड़ा कम ही देता है। इसलिए इस दिन यानी प्रतिपदा की तिथि में जन्म लेने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। इन लोगों को हमेशा परिवार और कुटुंब की चिंता लगी रहती है, चिंता सताती रहती है। अब बारी द्वितीया तिथि की। इस तिथि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपनों का प्यार बहुत कम मिल पाता है, या यूं कहा जाए कि प्यार नहीं मिलता। इनमें इंसान का स्वभाव देख करके बात करने का अनोखा गुण होता है। ये लोग झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। चोरी की घटनाएं भी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में कई बार घटती हैं, यानी आपके साथ चोरी की दुर्घटनाएं जीवन में कई बार हो, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका बनी होती है। अब बारी तृतीया तिथि की। तृतीया को पैदा होने वाला व्यक्ति किसी भी चीज की चिंता नहीं करता। इन लोगों को दूसरों से बहुत जल्दी जलन महसूस होती है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। चतुर्थी तिथि वालों का स्वभाव कैसा होता है आइए बताता हूं। चतुर्थी के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति सभी सुखों को भोगने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बड़े दिल वाला और लोगों की मदद करने वाला होता है। धन और संतान से युक्त होता है। ये लोग मित्रों को बहुत अधिक महत्व देने वाले और उनका ध्यान रखने वाले होते हैं। अब बारी पंचमी तिथि की। पंचमी की तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति व्यवहार की समझ रखने वाला होता है, या यूं कहा जाए कि बहुत ही व्यवहार कुशल होता है, बहुत वेल बिहेव्ड होता है। इन पर संगत का असर बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। ये अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनके सुख का ध्यान रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। साथ ही ये लोग खुद की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपनी देखभाल, अपने रखरखाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब बारी षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले जातकों की। इस तिथि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। इन लोगों का स्वभाव थोड़ा क्रोधी होता है, गर्म स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए इनका किसी से झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। वाद विवाद में बहुत जल्दी ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं।
अब बारी सप्तमी तिथि की। इस तिथि पर पैदा होने वाले जातक संतोषी स्वभाव के होते हैं। जैसा भी इनके पास उपलब्ध होता है उसी में ये संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। इनका चेहरा बहुत चमकीला होता है, इनके चेहरे पर एक दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और ये लोग भाग्यवान भी बहुत होते हैं। इनके जीवन में धन और सुख की कमी कभी नहीं होती। आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि में जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव और उनका भाग्य कैसा होता है। इस तिथि को जन्म लेने वाला व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाला होता है, साथ ही ये लोग सच बोलने वाले और बहुत ईमानदार होते हैं। इनका दिल बिल्कुल मोम की तरह कोमल होता है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ये गुणों के पारखी होते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर के गुण, टैलेंट को देख करके ये पहचान लेते हैं। अब बारी नवमी तिथि के बारे में जानने की। नवमी तिथि पर पैदा होने वाले लोग देवी देवताओं की आराधना करने वाले होते हैं। खासतौर पर देवताओं की आराधना में इनका मन ज़्यादा लगता है। ये पुत्रवान होते हैं और हमेशा पैसों और महिलाओं में आसक्त रहने वाले होते हैं। साथ ही शास्त्रों के अध्ययन में इनकी गहरी रुचि होती है। अब बारी दशमी तिथि के बारे में जानने की। दशमी तिथि को पैदा होने वाले लोग बहुत मैच्योर, बहुत परिपक्व होते हैं। ये अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझते हैं। इस दिन जन्म लेने वाले लोगों की रुचि धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा होती है, यानी धार्मिक प्रवृत्ति वाले, धार्मिक कामों में विश्वास रखने वाले होते हैं। यज्ञ करवाना, मंदिर जाना, मंदिर इत्यादि बनवाना इन्हें अच्छा लगता है, उसमें इनको संतुष्टि प्राप्त होती है। अब बारी एकादशी तिथि के बारे में जानने की। एकादशी की तिथि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति संतोषी स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐसे लोग उच्च अधिकारियों के प्रिय, विश्वास पात्र होते हैं। पवित्र, पुत्रवान और बुद्धिजीवी वर्ग वाले ये लोग होते हैं। अब जानते हैं द्वादशी तिथि की प्रवृत्ति के बारे में। द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले लोगों को छोटी मोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती रहती हैं। इस दिन जन्म लेने वाले लोगों को घूमना बहुत अच्छा लगता है। घूमने फिरने का, पर्यटन, देशाटन का शौक इन्हें बहुत होता है। ये लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। अब जानते हैं त्रयोदशी तिथि में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव और उनका भाग्य कैसा होता है। त्रयोदशी की तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत सिद्ध व्यक्ति होता है। किसी भी काम में हाथ लगाए इनको तत्काल सफलता मिलती है। इनका स्वभाव सभ्य और शालीन होता है। ये लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। दयालु और परोपकारी इनकी प्रवृत्ति होती है। इन लोगों को शस्त्र चलाने में विशेष रुचि होती है, बड़े साहसी होते हैं। किसी भी काम में इनको सफलता आम लोगों की तुलना में बहुत आसानी से मिल जाती है। अब जानते हैं चतुर्दशी तिथि के बारे में। इस तिथि को पैदा होने वाला व्यक्ति पैसे वाला होता है, धनवान और संपन्न होता है, समृद्ध होता है। साथ ही वीर, साहसी और यश प्राप्त करने वाला होता है। भगवान की पूजा पाठ में इनकी गहरी आस्था होती है, बहुत भगवान के भक्त होते हैं। इन लोगों को अपने बड़े अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बिठाना बहुत अच्छे से आता है। इनका तालमेल अपने उच्चाधिकारियों से, अपने बॉसेस से बड़े आसानी से बैठ जाता है। तो ये तो बात रही चतुर्दशी तिथि के बारे में। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। पूर्णिमा की तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति तेज दिमाग वाला होता है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि होती है। खाने में यानी भोजन में इनकी रुचि बहुत विशेष होती है। ये लोग बहुत उत्साही होते हैं। कम समय में अधिक काम कर लेने की इच्छा रखने वाले इनका स्वभाव होता है, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अर्जित करना इनका लक्ष्य होता है। ये लोग घर की स्त्री में कम और पराई स्त्रियों में ज़्यादा आसक्ति रखते हैं। ये तो बात रही पूर्णिमा की तिथि में जन्म लेने वाले जातकों की। आइए जानते हैं कि अमावस्या की तिथि में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव, उनका भाग्य और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। अमावस्या को पैदा होने वाला जातक दूसरों से द्वेष रखने वाला होता है, यानी ईर्ष्या और जलन बहुत ज़्यादा होती है दूसरों से। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत शार्प माइंड के होते हैं। ये लोग थोड़े आलसी होते हैं, लेकिन अगर किसी काम को दिल से करते हैं तो उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और उस काम में जब तक इन्हें सफलता ना मिल जाए, जिस लक्ष्य को ये प्राप्त करना चाहते थे उसे प्राप्त ना कर लें, तब तक ये शांत नहीं बैठते। तो ये तो रही इन 16 विशेष तिथियों के बारे में जानकारी कि इन विशेष तिथियों में हमारे धर्मशास्त्रों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव, प्रवृत्ति कैसे रहेगी।
आने वाले एपिसोड्स में मैं इन्हीं तिथियों में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर के आऊंगा जिन उपायों को करने से आप अपने भाग्य को, अपने जीवन को और सुखी सफल बना सकते हैं, अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि घर के मंदिर में किस देवी देवता की कितनी मूर्तियां रखना श्रेष्ठ होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। Ta-da.